www.eduvave.in। राजस्थान के मुख्य सचिव सीके मैथ्यू बीजेपी के आरोपों से आहत होकर लंबे अवकाश पर चले गए हैं। राज्य में चुनावी प्रक्रिया पूरी होने तक मैथ्यू छुट्टी पर रहेंगे। बीजेपी ने मैथ्यू पर कांग्रेस के एजेंट के तौर पर काम करने का आरोप लगाया है। खबर है कि मैथ्यू की गैर मौजूदगी में सीएस राजन को मुख्य सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया जा सकता है। चुनाव में युवाओं को जोड़ने के लिए कांग्रेस की कम्युनिकेशन सेल का उद्घाटन जयपुर में आज राष्ट्रीय महासचिव अजय माकन करेंगे। प्रदेश भर में सोशल साइट्स और विभिन्न माध्यमों से सरकार की योजनाओं को आगे लाना और युवाओं को जोड़ना इस कम्युनिकेशन सेंटर का मुख्य काम होगा। अहमदाबाद में आडवाणी ने खुलकर नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। आडवाणी ने कहा कि मोदी पीएम बनेंगे तो उन्हें खुशी होगी। उन्होंने कहा कि गुजरात में मोदी के नेतृत्व में अच्छा काम हुआ है। राहुल गांधी कांग्रेसियों को जीत का मंत्र देने के लिए आज मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। शहडोल और ग्वालियर में सत्ता परिवर्तन रैली में हिस्सा लेकर राहुल कांग्रेस के लिए वोट मांगेंगे, लेकिन सबसे पहले वो दतिया के रतनगढ़ जाकर हादसे में घायल हुए लोगों का हालचाल जानेंगे। आसाराम ने सूरत रेप केस में पोटेंसी टेस्ट कराने से इनकार कर दिया है। उधर नारायण साईं को पकड़ने के लिए दिल्ली और हरियाणा में छापेमारी की जा रही है। नारायण अब तक 17 सिम कार्ड बदल चुका है। रेप के आरोपी और पूर्व मंत्री बाबूलाल नागर को सीबीआई बिना किसी पूछताछ के ही गिरफ्तार कर सकती है। एफएसएल की डीएनए जांच में खुलासा हुआ है कि नागर के पीड़िता के साथ संबंध थे। और जयपुर की त्रिमूर्ति के कमाल से टीम इंडिया को मिली वनडे की सबसे बड़ी जीत। कंगारुओं को 9 विकेट से पीटकर रचा इतिहास। शतकवीर रोहित शर्मा बने मैन ऑफ द मैच। हेलो फ्रेंड्स, जेम्स एंड ज्वेलरी लेकर एक बार फिर से हाजिर हूं मेरे साथ। दोस्तों, मैं पहुंच चुकी हूं जयपुर की जान जौहरी बाजार में और मैं दिखाऊंगी आज की खास पेशकश में कि क्या कुछ खास है इस मार्केट में जो आपकी पर्सनालिटी को देगा एक नया लुक। तो चलिए शुरू करते हैं। जयपुर की ज्वेलरी का शाही अंदाज आज भी कायम है। यहाँ के गहनों की रंगो चमक पूरे देश में मशहूर है। बात चाहे फैशन ज्वेलरी की हो या फिर ट्रेडिशनल ज्वेलरी की, जयपुर का जौहरी बाजार हमेशा से ही खास रहा है। इस बार भी मार्केट में आपके लिए खूबसूरत नेकलेसेस मौजूद हैं। क्या कुछ खास है इस मार्केट में, देखिए इस रिपोर्ट में। फैशन नए रंगों से सजकर रोज आपके सामने आ खड़ा होता है और आप अपनी पसंद के हिसाब से उसमें से रंग चुन लेते हैं। यही तो मजा है फैशन का। हर मौसम में इसकी अदा निराली होती है और आप इंद्रधनुषी रंगों में खुद को सराबोर कर सकते हैं। कपड़ों के साथ एसेसरीज के मामले में भी यही बात लागू होती है। जब बात गहनों की हो तो सोने के गहने का ख्याल सबसे पहले हमारे जहन में आता है, लेकिन चांदी के गहनों की रंगो चमक भी कुछ कम नहीं है। आज भी कुछ गांव ऐसे हैं जहां सिर्फ चांदी के गहनों को ही महत्व दिया जाता है। शादी हो या फिर पार्टी, गांव की महिलाएं चांदी के गहनों से ही अपनी खूबसूरती में चार चांद लगाती हैं। खास तौर से राजस्थान के कुछ गांव ऐसे हैं जहां सिर्फ चांदी के गहने ही पहने जाते हैं।
ज्वेलरी बाजार के बारे में ये मशहूर है कि जयपुर कलात्मक ज्वेलरी के लिए बहुत पसंद किया जाता है और यही वजह है कि जयपुर की ज्वेलरी बाजार को इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज किया जाता है। आज चांदी और सोने में वो गिराकी नहीं है जो कि हम एक्सपेक्टेड करते हैं, लेकिन गांव में आज भी परंपरागत ज्वेलरी को बहुत मान्यता है। चांदी आज भी क्लोज में, लेन देन में, शादी में, परंपराओं में, मौत में, इनमें सभी कमी यानी ली जाती है, खरीदी जाती है। इतना ही नहीं, इन खूबसूरत सिल्वर नेकलेसेस में से एक नेकलेस ऐसा भी है जिसे यूरोपियन कंट्रीज में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है और जयपुर के जौहरी बाजार से ही ये गहने बाहर एक्सपोर्ट किए जाते हैं। केवल ज्वेलरी बाजार मार्केट के नाम से ही बड़े यूरोप से और यूएसए से लोग आते हैं और हमारे यहाँ की बनी हुई ज्वेलरी को बहुत पसंद करते हैं। अमूमन ये समझा जाए कि यूरोप में सोना इतना नहीं बिकता है जितना चांदी बिकती है और चांदी के इन ज्वेलरी में हमारे स्टोन्स जो जिस वजह से ये जाना जाता है, जयपुर की कारीगरी नक्काशी को जाना जाता है, तो स्टोन चांदी में बहुत अच्छे अच्छे रूप में बनता है। ये नेकलेस इतने खूबसूरत हैं कि इन्हें आप किसी भी ड्रेस के साथ पहन सकती हैं और अपनी खूबसूरती बढ़ा सकती हैं। गहनों के मामले में तो जौहरी बाजार हमेशा से ही आगे रहा है, फिर चाहे बात आर्टिफिशियल ज्वेलरी की हो या फिर सिल्वर ज्वेलरी की। आपको इस बाजार में कंप्लीट पैकेज मिलेगा। इतना ही नहीं, सिल्वर पर गोल्ड प्लेटेड गहने भी खूब पसंद किए जाते हैं। टूरिस्ट की सबसे ज्यादा डिमांड होती है कि उन्हें गोल्ड प्लेटेड गहने मिल जाएं, क्योंकि वो देखने में भी सुंदर होते हैं और ज्यादा महंगे भी नहीं होते। अगर सोना सोना है तो चांदी की रंगो चमक भी कुछ कम नहीं है। मैं पहुंच चुकी हूं जौहरी बाजार के सिल्वर मार्ट शॉप में, जहां भी काफी खूबसूरत सिल्वर नेकलेसेस हैं। आइए देखते हैं क्या कुछ है खास नेकलेस में। आप मुझे ये बताइए, ये सिल्वर नेकलेस मुझे काफी ट्रेंडी लग रहा है, कुछ अलग लग रहा है, क्या कुछ खास है इसमें? ये बाहर के देशों में ही एक्सपोर्ट करा जाता है, जैसे यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, आउट ऑफ कंट्री मान के चलिए। इसकी जो सबसे अच्छी स्पेशलिटी है ये है कि ये जयपुर से बनती है। आइए और कुछ भी देखते हैं खास। मुझे ये भी काफी ट्रेंडी लग रहा है और को भी पार्टी वेयर लग रहा है। आप इसके बारे में बताइए कि इसमें क्या कुछ है खास प्लीज। इसमें स्मोकी स्टोन्स हैं और ये भी डिजाइन बाहर के लोगों में बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो गहने जौहरी बाजार से बाहर एक्सपोर्ट किए जाते हैं उसमें से एक नेकलेस ये भी है जिसे बाहर एक्सपोर्ट करते हैं। मैं ये भी जानना चाहूंगी कि जैसे जैसे सोना महंगा हो रहा है लोग उसको खरीदते तो हैं, लेकिन एक साथ एक ये भी है कि आप गोल्ड प्लेटेड ही पहन सकते हैं, चांदी में भी आप सोने का पानी करा के पहन सकते हैं। मैंने देखा शायद ये गहने जो आपके सामने रखे हुए ये भी शायद गोल्ड प्लेटेड है। आप मुझे इसके बारे में कुछ खास बताइए, इसमें ऐसी क्या खास बात है? काफी अच्छा लग रहा है ये नेकलेस। देखिए, ये सिल्वर विद गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी है और ज्यादातर लोग बाग अब ये पहनने लग गए क्योंकि इसमें सिल्वर और गोल्ड मिक्सिंग है और बहुत अच्छा है। इसमें स्टोन्स भी आप जैसे कि आप देख रहे हैं कि स्टोन्स भी है। इवन जयपुर से लेके बाहर के लोग भी पसंद करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत सिल्वर ज्वेलरीज मिल रही है, तो अगर आपको भी सिल्वर ज्वेलरीज खरीदनी है तो प्लीज फौरन यहाँ आ जाइए और यहाँ से अपनी मनपसंद शॉपिंग कर लीजिए। खुद को एक नया और ट्रेडिशनल लुक देना हो तो आप जौहरी बाजार को भूल ही नहीं सकते। अगर इस बार आपका मन कुछ अलग ज्वेलरी ट्राई करने का हो तो इस सिल्वर नेकलेस को जरूर ट्राई करें। जयपुर से निशात सिद्दीकी की रिपोर्ट, जी मीडिया। सोने के गहने तो हर महिला के दिल की धड़कन होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त बदल रहा है लेडीज भी अपने लिए कुछ नया चाहती हैं। शायद इसीलिए मार्केट में इस बार स्टोन की ज्वेलरी की डिमांड काफी बढ़ गई है। क्या कुछ खास है इस बार मार्केट में, देखिए इस रिपोर्ट में। युवतियों का रुझान प्राकृतिक स्टोन और आर्टिफिशियल गहनों की तरफ हो गया है। शादी ब्याह में भी महिलाएं अब खूबसूरत स्टोन से बने गहनों को ज्यादा पसंद करती हैं। स्टोन से बने ये गहने एक अलग ही लुक देते हैं और नारी की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। तरह तरह के धातु और रंग बिरंगे स्टोन से बने ये गहने हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। आप जिस तरह का भी परिधान पहने उनके साथ ये गहने मैच हो जाते हैं। प्राकृतिक स्टोन किसी भी साइज में मिल जाते हैं। अगर आप अपने आउटफिट से मिलते रंग का स्टोन चाहती हैं, तो इसे किसी भी मेटल के साथ बनवा कर पहन सकती हैं। अगर आप गले में बड़े स्टोन की ज्वेलरी पहन रही हैं, तो फिर कुछ और मत पहनिएगा। प्राकृतिक स्टोन में कई स्टोन शामिल हैं, जैसे पुखराज, पन्ना, गोमेद वगैरह। आज का जो ट्रेंड है वो पुराने ट्रेंड से बहुत चेंज हो चुका है। पहले लोग बाग सोने की खरीदारी ज्यादा करते थे और उसके अंदर कोई स्टोन, कोई मोती, कोई नगीना, कोई पर्ल्स ऐसा कुछ भी नहीं चाहते थे। लेकिन आज के जो बच्चे हैं, आज की जो नई बच्चियां आ रही हैं, नए जो ट्रेंड आ रहा है, नई जो लेडीज जो डिजाइन पहनना चाहती है, दे वांट्स कि उसमें कुछ ना कुछ स्टोन, कुंदन, आपका रियल पोल्की होना चाहिए, कुछ आपका पन्ने की बीड्स है, रूबी की बीड्स है, उसमें बिना उसके उसको जेवर को पसंद नहीं करते।
पुखराज और बन्ना जैसे स्टोन काफी महंगे हैं, इसलिए ज्यादातर ज्वेलरी डिजाइनर गोमेद को अपनी डिजाइनर ज्वेलरी में शामिल करते हैं। आजकल महिलाएं गहनों के साथ कई प्रयोग कर रही हैं। ऐसे में रंग बिरंगे स्टोन से बनी ज्वेलरी बेहद पसंद आ रही है। रोजमर्रा के पहनावे से लेकर शादी ब्याह और बड़ी बड़ी पार्टियों में ये ज्वेलरी महिलाओं की शान बन रही है। महिलाएं अमूमन भावुक होती हैं। ये स्टोन याददाश्त और एकाग्रता भी बढ़ाता है। आप चाहे तो इसे नेक पीस में इस्तेमाल करें, ब्रेसलेट में या फिर अंगूठी में। ये हर जगह खूबसूरत और आकर्षक लगेगा। अगर आप ब्लैक ड्रेस पहनने की सोच रही हैं, तो इस स्टोन से बना नेक पीस आपको और भी ज्यादा आकर्षित बनाएगा। लेडीज को जो चीज सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है वो होते हैं खूबसूरत गहने। उनका मूड कैसा भी हो, अगर आप उन्हें गहने गिफ्ट कर दें तो वो फूले नहीं समाती। मैं पहुंच चुकी हूँ जयपुर की खंडाका ज्वेलर्स में, जहाँ मुझे काफी खूबसूरत स्टोन की ज्वेलरी दिखाई दे रही है। आइए देखते हैं क्या कुछ है खास। मुझे ये गहने काफी खूबसूरत लगा, बताइए इसमें से क्या खास बात है। ये जो इसमें स्टोन लगा हुआ है, क्या खास है इसमें? इसमें जो है ये सारा कुंदन वर्क है जी। ये अपने जयपुर राजस्थान का सबसे फेमस वर्क होता है जी। सारा जो काम राजाओं के टाइम में, महाराजाओं के टाइम में जो चलता था सबसे पहले कुंदन करता था जी। ये वही कुंदन वर्क है जी। इसमें क्या होता है, इसमें सारा काम कुंदन का होता है। इसमें डायमंड पोर्ट भी लगती है जी। बाकी वैसे अभी जो चलता है वो कुंदन चलता है जी। आप मेरे को ये बताइए, जो ग्रीन लगे हुए हैं इसमें ऐसी क्या खास बात है, ये क्या है? ये सब स्टोन है, इसमें सब रियल होते हैं। ये सब पन्ना है। अच्छा जी। रेड वाला इसमें रूबी होता है जी। आप इसके बारे में कुछ बताइए। काफी हैवी लग रहा है, जो कि एक दुल्हन के लिए काफी अच्छा होगा। लहंगे के साथ वो कैरी कर सकते हैं। इससे बहुत सारे वर्क दिखाई देने हैं। स्टोन वर्क आजकल जो चल रहा है वो सबसे मेन ही चल रहा है। राजस्थान का जो मेन आता है कुंदन वर्क कहते हैं। इसमें कुंदन होता है सारा, इसमें रियल पन्ना होता है, मानक होता है। एंड इसमें सारा जो कुंदन वर्क, जड़ाई वर्क होता है, पूरा जयपुर का फेमस वर्क होता है। ये ग्रीन कलर का नेकलेस, ये भी मुझे काफी खूबसूरत लग रहा है। इसमें ऐसी क्या खास बात है? मैं देख रही हूँ इसमें ग्रीन और व्हाइट बहुत ही प्यारा लग रहा है। इसमें ऐसी क्या खास बात है? मैडम इसमें ग्रीन वाला है जो इसमें ये स्टोन ग्रीन, ये पन्ना है, एमराल्ड जिसे कहते हैं जी। इसमें स्टोन लगने से गहने की खूबसूरती बढ़ जाती है, क्योंकि आजकल जो ट्रेंड बदलता जा रहा है, महिलाओं को स्टोन के प्रति ज्यादा रुझान होता जा रहा है। इसलिए इसमें आजकल हम भी स्टोन वर्क उभार के ले रहे हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे काफी खूबसूरत स्टोन के नेकलेसेस हैं। तो अगर आप भी प्रेफर करती है स्टोन के गहने लेना, तो फौरन आप जौहरी बाजार आइए और यहाँ से ढेर सारी शॉपिंग करें। गोमेद स्टोन से बनी कोई भी ज्वेलरी आपके व्यक्तित्व और आत्मविश्वास का भी परिचय देती है। आज की युवा पीढ़ी गहनों के साथ तरह तरह के प्रयोग कर रही है। उन्हें सोने चांदी के पारंपरिक गहने पसंद नहीं आते। अपने पहनावे के अनुसार महिलाएं गहनों में भी बदलाव चाहती हैं। इससे वो आर्टिफिशियल गहने या प्राकृतिक स्टोन से बने गहने पसंद कर रही हैं। जौहरी बाजार में इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, तरह तरह के मिलते हैं, अच्छे भी लगते हैं। चमक, सब कुछ ब्रांड भी अच्छे जितने भी डायमंड की चीजें होती हैं उनकी चमक और उनकी क्वालिटी बहुत अच्छे लगते हैं। फेस पे पहनो वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ पे अलग अलग तरीके की वैरायटियां भी मिलती हैं, जितनी आप चाहें, जैसे भी चाहें। लेकिन कई महिलाएं बड़े स्टोन वाली ज्वेलरी पहनने से संकोच करती हैं। दरअसल किसी भी आउटफिट के साथ एक्सेसरीज पहनना बेहद जरूरी है। अगर आपका परिधान साधारण है तो ऐसी ज्वेलरी पहने जिससे आपकी पर्सनालिटी उभर कर सामने आए। अगर आप ये चाहती हैं कि आपके नेक पीस पर लोग गौर करें, तो उसके साथ कुछ और ऐसा न पहने जिससे ध्यान इधर उधर जाए। हमेशा याद रखें कि थोड़ा ही बहुत होता है। ज्वेलरी आपकी ड्रेस के कलर और डिजाइन से मैच करता हुआ जरूर होना चाहिए, वरना ये देखने में अटपटा लगेगा। हमेशा बड़े स्टोन वाली ज्वेलरी के साथ हल्के शेड के कपड़े पहने। अगर आप चटक रंग और प्रिंटेड कपड़े इन स्टोन्स के साथ पहनेंगी तो शायद अच्छा ना लगे। निशात सिद्दीकी, ज़ी मीडिया, जयपुर। दोस्तों यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद होगी मोती रत्न की बात। के रण में जिलों की नगरी का मामला है। आप 5 साल से सत्ता में हैं। आज राजस्थान पूरे अन्य प्रदेशों में अव्वल रहा है। वसुंधरा जी के टाइम में 40,000 किलोमीटर सड़कें बनी। क्या किया मेवाड़ के? चित्तौड़गढ़ से जीतने के बाद आपने क्या किया? ये दोनों ही राजनीतिक दल अब तक टोपी पहराता रहा है। पार्टी सुखाड़िया जी की लगाई हुई फसल काट रही है। कितने साल काटोगे? आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। जम के खाओ, खूब बचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव।
ताज़ा सब्जियाँ और शुद्ध मसाले, यही तो है टॉप्स अचार की असली पहचान। टॉप्स, इंडिया का नंबर 1 पिकल। लाइफ में लाए मजा। ओसवाल सोप, कम पानी में ज्यादा छाग, शुद्ध तेल से बना, रखे कपड़ों को नए जैसा, जिसे 57 सालों से लाखों घरों ने अपनाया। ओसवाल सोप। दीवारों पे पपड़ी से परेशान? पेंटिंग से पहले लगाइए बिरला व्हाइट वॉल केयर पट्टी, जो रखे दीवारों को नमी से सुरक्षित, यानी पपड़ी की छुट्टी। डूड, चलना आइडिया शोरूम। क्यों? टॉक टाइम प्लान्स पता करना है। लंबी बात चलेगी। इधर आ। ले आ गया आइडिया शोरूम, पता कर ले प्लान। 1 2 1 डायल करो और जहाँ खड़े हो वहीं आएगा आइडिया शोरूम। यहीं पाइए टॉक टाइम ऑफर्स, वैस, इंटरनेट प्लान, सब कुछ। हुई क्या लंबी बात? फिजिक्स के नोट्स मांग रही थी यार। कोई नहीं। सपनों की डोर सजाए मेरे शाइनी बाल देखो जी, मेरे काले बाल देखो जी, ओ ये सनसिल्क ब्लैक शाइन शैम्पू बनाए बालों को शाइनी। सनसिल्क ब्लैक शाइन, तो अपनी रोशनी क्यों छुपाएं? अब पाइए शाइनी बाल सिर्फ 1 रुपए में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। क्या आपके गुस्से की वजह से आपका घर संसार बिखर रहा है? क्या आपके बनते हुए काम बिगड़ रहे हैं? तो घबराइए नहीं, क्योंकि आपकी समस्या का समाधान है इस रिपोर्ट में। मोती चंद्रमा का रत्न है। ये अलग अलग रंगों में पाया जाता है और इसकी अपनी विशेषता होती है। मोती 8 तरह के होते हैं: अर्ब मोती, शंख मोती, शुक्ति मोती, सर्प मोती, गज मोती, बांस मोती, शूकर मोती और मीन मोती। इन मोतियों की उत्पत्ति अलग अलग तरह से होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन लोगों को गुस्सा जल्दी आता है, उन्हें मोती धारण करने से फायदा मिलता है। ये मानसिक शांति प्रदान करने के साथ ही एकाग्रता बढ़ाने में भी कारगर होता है। और जिस व्यक्ति का जन्म कर्क राशि में हुआ है, उन्हें मोती धारण करने से चंद्रमा का शुभ फल जल्द मिलता है। ये सबसे पहले मन का कार्य है। जिसका भी मन किसी कार्य में नहीं लगता हो, कोई भी कार्य में, वो मोती धारण कर सकता है। चिड़चिड़ापन हो या ब्लड प्रेशर हाई रहता हो या इसके अलावा गर्मी रहती हो शरीर में, तो भी मोती धारण करना बहुत ही उत्तम है। अगर इसको चांदी की अंगूठी में बनवा के और कनिष्ठ का या रिंग फिंगर दोनों में पहन सके। अगर स्वास्थ्य लाभ के हिसाब से पहनना है तो हम रिंग फिंगर में पहनेंगे, नहीं तो सीधे हाथ की कनिष्ठा में इसको पहन सकते हैं। जिनकी कुंडली में चंद्रमा भाग्य और धन भाव का स्वामी है, उन्हें भी मोती धारण करना चाहिए। ये भी बताया जाता है कि मोती एक ऐसा रत्न है, इसे पवित्रता पूर्वक धारण करने पर व्यक्ति की बुद्धि स्थिर होती है। व्यक्ति अपनी मेहनत और लगन से धन और मान सम्मान अर्जित करता है। और जिस मोती का रंग चमकीला सफेद हो और उसमें लाल रंग के ध्वज का सूक्ष्म चिन्ह होता है, उसे धारण करने से सरकारी मामलों में व्यक्ति को सफलता मिलती है और सरकारी पक्ष से इन्हें धन का लाभ भी होता है। जिसने मोती धारण कर रखा है, उसके सामने वाला व्यक्ति अगर उसके सामने बैठा हुआ है, अगर वो कैसी भी बात करेगा, दोनों की अंडरस्टैंडिंग हमेशा बनी रहेगी और एक दूसरे के ऊपर खिंचाव होगा। आकर्षण बहुत पैदा करता है ये मोती। ज्योतिषों के मुताबिक संतान सुख की चाहत रखने वाले व्यक्ति को ऐसा मोती धारण करना चाहिए जिसके मध्य भाग में आसमानी रंग का अर्धचंद्राकार नजर आता हो। इतना ही नहीं, जो व्यक्ति शुद्ध मोती धारण करते हैं, उन पर देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। मोती का आकार गोल हो तो बेहद अच्छा होता है। अगर गोल मोती नहीं मिले तो लंबा मोती धारण किया जा सकता है। लेकिन आपको ये भी ध्यान देना होगा कि आप जो मोती धारण करने जा रहे हैं वो असली है या फिर नहीं। मोती की पहचान का सबसे आसान तरीका है कि मोती को चावल के दानों पर रगड़ें। मोती को चावल के दानों पर रगड़ने से सच्चे मोती की चमक बढ़ जाती है, जबकि नकली तरीके से तैयार मोती की चमक
कम हो जाती है। निशात सिद्दीकी, जी मीडिया, जयपुर। तो दोस्तों, आपने मोती रत्न की ये रिपोर्ट तो देख ली, लेकिन मोती रत्न धारण करने वक्त हमें किन किन बारीकियों का ध्यान देना चाहिए, आइए जानते हैं सुनील सोनी जी से। सुनील सोनी जी, बहुत स्वागत है हमारे शो में आपका। सुनील सोनी जी, मैं ये जानना चाहूंगी, ये मोती रत्न आते कहाँ से हैं? मैम, मोती रत्न सबसे ज्यादा चाइना से आता है, क्योंकि वाटर पर्ल इसको कहते हैं और ये चाइना में ही इसका बहुत बड़ा प्रोडक्शन होता है जी। लेकिन ये जापान से, इंडोनेशिया से और बत्रा की खाड़ी से आता है। मैं ये भी जानना चाहूंगी, जैसे हमेशा हम कोई भी रत्न धारण करते हैं तो हमें सबसे पहले ही उसकी जो कहते हैं ना यूनिकनेस, उसकी क्वालिटी पे ध्यान देना होता है कि वाकई ये रत्न हमारा असली है या नहीं। तो क्या मोती में भी ऐसी कुछ चीजें हैं कि नहीं, असली नकली भी है? हाँ, मोती में आता है असली और नकली। ऐसे कई शेल पर्ल आते हैं जो नकली होते हैं, लेकिन मोती की एक खासियत है, जैसे चावल की जो एक किनकी होती है, उसमें अगर उसको मोती को रगड़ते हैं तो उसकी चमक बहुत बढ़ती है। और ये आप बताइए कि क्या किसी भी उम्र के लोग मोती पहन सकते हैं? बच्चे हों, बूढ़े हों, स्टूडेंट्स हों, या किसी भी उम्र के लोग पहन सके? बिल्कुल पहन सकते हैं। मोती तो ऐसा रत्न है जो छोटे से छोटे 2 साल से बच्चे से लेके 60, 70, 80 साल, 100 साल तक का भी आदमी पहन सकता है। एक्चुअली में जब भी मोती या कोई भी रत्न गले में धारण करना पड़ता कराते हैं कोई, तो वो जो लगन में जो मैं जन्म कुंडली पत्रिका के हिसाब से बता रहा हूँ, लगन में वो पहुंच जाता है। अगर हाथ में पहनते हैं तो वो भाग्य स्थान में या पंचम भाव में पहुंच जाता है। इस हिसाब से अगर आप मोती गले में धारण करते हो तो ये समझ लो कि वो लगन में पहुंच जाता है। और अगर किसी व्यक्ति का जैसे मेष लगन हो या वृष लगन हो, कर्क लगन हो और वृश्चिक लगन हो, तुला लगन हो या मीन लगन हो, उसके लिए तो ये रत्न गले में और हाथ में दोनों में बहुत ही अति उत्तम। क्योंकि जैसे रत्न हम पहनते हैं तो उसका कुछ समय भी होता है कि किस मुहूर्त में पहने, किस वक्त पहने, मोती की ज्यादा सूट करेगा। ये रत्न सोमवार को या पूर्णिमा के दिन, सिर्फ 2 ही दिन ज्यादा कार्य करता है। अगर उस दिन जैसे रोहिणी नक्षत्र हो, पुष्य हो, श्रवण हो, अगर इस तरह के कोई नक्षत्र आते हैं सोमवार के दिन या पूर्णिमा, उस दिन पहनना है बहुत ज्यादा लाभदायक है। दो मंत्र हैं, एक सोम सोम सोमाय नमः और एक मंत्र है इसका ओम श्राम श्रीम श्लोम से चंद्रमा से नमः। तो 8 बार देखते हुए पढ़ के और फिर इसको पहनना है। उसके धारण करने के बाद फल बहुत अच्छा फल मिलता है और आदमी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो चलिए, बहुत शुक्रिया सुनील सोनी जी, मैं ज्यादा जानकारी देने के लिए। दोस्तों, यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताऊंगी टिप ऑफ द वीक। मैं तो टॉस करें हेड्स या टेल्स। अब खुले बालों का भी गिरना मना है, सिर्फ 1 रुपए में। क्लिनिक प्लस शैम्पू में है मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला जो बनाए बालों को मजबूत। मम्मी, खुले बाल। क्लिनिक प्लस, सिर्फ 1 रुपए में खुले बालों का गिरना मना है। ओसवाल सोप, कम पानी में ज्यादा छाल, शुद्ध तेल से बना, रखे कपड़ों को नए जैसा, जिसे 57 सालों से लाखों घरों ने अपनाया। ओसवाल सोप। इस फिल्म का सुपरस्टार मैं हूँ। जब मैं अपनी ड्रीम नियो पर निकल पड़ता हूँ तो इसकी दमदार पावर, ये मस्त लंबी सीट, टनाटन ट्यूबलेस टायर्स, जबरदस्त शॉकर्स और ये कमाल माइलेज के साथ लगता है कि ये सब बस छोटे मोटे विलेन हैं। ड्रीम नियो, बनो अपनी फिल्म का सुपरस्टार। एसएसपी में कैल्शियम, फास्फोरस और सल्फर होता है जो कि समय से फसलों का पूरा विकास करता है। चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड की पेशकश, उत्तम एसएसपी। फ्रेंड्स, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो चलिए बात करते हैं टिप ऑफ द। सफेद रंग का चमकदार मोती हर किसी का मन मोह लेता है। इसकी साफ सफाई और रख रखाव अगर ठीक से नहीं किया गया तो ये अपनी चमक भी खो देता है। टिप ऑफ द वीक में आज हम आपको मोती के आभूषण यानी गहनों को सरल तरीके से साफ करना बताएंगे। मोती पर कोटिंग की जाती है, जो अगर ठीक से या ध्यानपूर्वक ढंग से ना साफ किया जाए तो मोती से वो कोटिंग निकल जाती है और वो अपनी चमक खो देती है। आइए जानते हैं मोती को साफ करने का बेहतरीन तरीका। ऐसे रखें मोती का ख्याल। ये एक बात हर तरह के आभूषणों पर लागू होती है। किसी भी गहने पर कभी भी परफ्यूम या इत्र ना छिड़कें।
अगर आपने मोती की रिंग पहनी हुई है तो नहाने से पहले उसे निकाल कर रख दें। अगर मोती गंदा हो जाए तो उसे मलमल के कपड़े से साफ करना चाहिए। इसे कभी भी कठोर कपड़े से ना साफ करें, वरना इसमें लगी कोटिंग की परत छूट जाएगी। अगर पोंछने से भी काम न चले तो मलमल के कपड़े को गीला कर लें और हल्के हाथों से उसे साफ करें। कस के कभी साफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि मोती से लगा धागा टूट सकता है। मोती को तुरंत साफ करने के बाद ही अलमारी या डिब्बे में बंद करके नहीं रखना चाहिए। उसे बाहर पंखे में रखकर सुखा लें, तभी अंदर बंद करके पैक करके रखें। मोती या फिर किसी भी तरह के आभूषणों को इकट्ठा करके एक साथ पैक न करें। अक्सर हमारी आदत होती है कि हम किसी भी तरह के गहने क्यों ना हो, उनको एक साथ ही रखते हैं। इससे उनका रंग एक दूसरे पर चढ़ जाता है और वो देखने में भद्दा लगने लगता है। मोती को किसी भी शार्प गहने के साथ न रखें। मोती बहुत ही कोमल होता है, इसलिए अगर इसमें खरोंच लग गई तो वो बिल्कुल बेकार हो जाएगा। तो अगर आप इन सभी बारीकियों का ध्यान रखेंगे तो आपके गहने कभी खराब नहीं होंगे और ना तो उनकी चमक जाएगी। जेम्स एंड ज्वेलरी में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। राजस्थान के रण में जिलों की नगरी का मामला है। आप 5 साल से सत्ता में हैं। आज राजस्थान पूरे अन्य प्रदेशों में अव्वल रहा है। वसुंधरा जी के टाइम में 40,000 किलोमीटर सड़कें बनी। क्या किया मेवाड़ के? चित्तौड़गढ़ से जीतने के बाद आपने क्या किया? ये दोनों ही राजनीतिक दल अब तक टोपी पहराता रहा है। पार्टी सुखाड़िया जी की लगाई हुई फसल काट रही है। कितने साल काटोगे? मैं तो टॉस करें। हेड्स या टेल्स, अब खुले बालों का भी गिरना मना है। सिर्फ 1 रुपए में। क्लिनिक प्लस शैम्पू में है मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला जो बनाए बालों को मजबूत। मम्मी खुले बाल। क्लिनिक प्लस, सिर्फ 1 रुपए में खुले बालों का गिरना मना है। अम्मा मियां मजाक तो नहीं कर रहे हो? अयो मुर्गा 60 क्या बोलते? ओ तेरी 60 क्या बात कर रहे हो? 60 ये रिएक्शन होंगे आप लोगों के जब मैं आपको बताऊंगा कि होंडा के सारे स्कूटर्स 60 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज देंगे। खाब सा लग रहा है चंचल ये उड़े पवन, यूं ही चलते रहे हम। कहा था ना मैंने। It's hard to fly, but someone can make it easy. Same with IIT JEE exam. EduWave is the only one who can make it easy. An institute that will take you closer to your dreams. With a set of most experienced teachers in the industry, you are sure to succeed. Join us today and we will make you fly high. For more information, visit us at www.eduwave.in. अब पाइए ताजा सांसों का कॉन्फिडेंस जिंक माइक्रोशाइन क्रिस्टल्स के साथ नया क्लोजअप डीप एक्शन, क्योंकि पास आने के मौके कभी भी आ सकते हैं। नया क्लोजअप डीप एक्शन, अब ज्यादा ताजगी ज्यादा कॉन्फिडेंस, क्योंकि पाइए 21% फ्री क्लोजअप के 10 रुपए के पैक के साथ। क्लोजअप 12 घंटे ताजा सांसों का कॉन्फिडेंस। मरुभूमि राजस्थान और इस मरुभूमि का कश्मीर कहा जाने वाला शहर माउंट आबू। खूबसूरत वादियों के बीच बसे इस शहर को सांस्कृतिक विरासत का गढ़ तो मानते ही हैं, साथ ही यहाँ की परंपराएं प्रदेश की संस्कृति का एक अदद मिसाल पेश करते हैं। शहर में बुद्ध पूर्णिमा के दिन आदिवासी समुदाय की ओर से लगाया जाने वाला मेला इसका एक उदाहरण है। आज के आधुनिक युग में भी ऐसी कई मान्यताएं हैं जिन्हें आदिवासी समुदाय पूरे जोश के साथ मनाते हैं और इसी विश्वास और मान्यता को पूरा करने का नजारा दिखता है बुद्ध पूर्णिमा के दिन ऐतिहासिक नक्की झील पर। बुद्ध पूर्णिमा के पवित्र दिन पर जहां एक ओर राजस्थान के आदिवासी समुदाय अपने घर के मृत व्यक्ति के अस्थि और नाखून को पवित्र नक्की झील में बहाते हैं, तो वहीं दूसरी ओर इस दिन कई युवाओं की जोड़ी भी बनती है। जी हां, अस्थि विसर्जन के बाद आयोजित मेले में
एक बड़ी ही दिलचस्प प्रथा होती है, जहां आदिवासी समुदाय के युवक और युवतियां एक दूसरे को पसंद करते हैं